जो महिलाएं खरमास के दौरान प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखती हैं, तो वह मेरी यह बात कान खोलकर सुन ले, कहीं आपकी यह एक गलती आने वाले इस नए साल में आपके घर परिवार के ऊपर संकट और परेशानियां खड़ी न कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। महाराज भक्तों, आप सभी जानते हैं कि खरमास की शुरुआत 16 दिसंबर से हो चुकी है, जो कि 15 जनवरी को समाप्त होगा। और भक्तों, जैसे ही खरमास की शुरुआत होती है तो लोगों के मन में ये भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं कि क्या गुरुजी खरमास के दौरान पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य किए जा सकते हैं या नहीं। क्योंकि भक्तों, आप सभी ने भी कई लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरा हुआ अवश्य देखा होगा। तो आखिर इसका कारण क्या होता है? क्या पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखना सही है या नहीं? इसी के साथ जो लोग प्रतिदिन अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखते हैं, तो उन्हें ये लोटा किस धातु का भरकर रखना चाहिए? तांबा, पीतल, स्टील या कुछ और? क्योंकि कई लोग यहाँ पर अनजाने में गलतियां कर देते हैं और फिर उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। तो इसीलिए भक्तों, यदि आपके द्वारा भी ये गलतियां की जा रही हैं, तो इन्हें आपको साल 2026 शुरू होने से पहले सुधार लेनी है, ताकि आने वाला साल आपके जीवन में खुशियां लेकर के आ सकें और पूरे साल भर आपके घर परिवार पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। क्योंकि भक्तों, आपके द्वारा की गई ये छोटी छोटी गलतियां आपके भाग्य पर भी असर डालती हैं। और फिर आप में से कई लोग कहते हैं कि गुरुजी पूजा पाठ तो प्रतिदिन ही करते हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल पाता है। इसी के साथ भक्तों, कई लोगों का प्रश्न होता है कि गुरुजी मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही तरीका क्या होता है? क्या इसे स्नान के बाद छिड़कना चाहिए या बिना स्नान किए भी छिड़का जा सकता है? क्या यह जल सुबह का झाड़ू लगाने से पहले छिड़का जा सकता है या फिर बाद में? और महिलाओं का एक विशेष सवाल रहता है जल छिड़कने को लेकर कि क्या मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है या दीपदान किया जा सकता है या नहीं? और जब मुख्य द्वार पर जल छिड़का जाए तो इसे अंदर की तरफ से छिड़का जाए या फिर बाहर की तरफ से? साथ ही किराए के कमरे में रहने वाले लोगों का अधिकांश प्रश्न रहता है कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने की सही विधि क्या होती है। इसी के साथ भक्तों, पूजा मंदिर में जो रोजाना ही दीपक जलाया जाता है, यह किस धातु का होना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? क्योंकि कई बार घर में परेशानियों का एक कारण घर के पूजा मंदिर में रखा दीपक ही होता है। इसी के साथ दीपक में प्रतिदिन कौन सी बाती का प्रयोग करना चाहिए? गोल या लंबी बाती? अब भक्तों, कई लोग इन बातों को छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे कि फिर बाद में उन्हें शनि दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष और गरीबी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो भक्तों, आज का यह वीडियो इन्हीं सवालों पर होने वाला है। तो यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो भक्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर रखना सही है या नहीं। तो भक्तों, सबसे पहले तो ये जो जल है ये अमृत के समान माना जाता है और पूजा मंदिर में इसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि मंदिर में एक लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो जब भी आप पूजन करें तो अपने पूजा मंदिर में तांबे या पीतल के पात्र में एक लोटा जल भरकर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह जल सागर की तरह होता है जो हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन भगवानों को भोग अर्पित नहीं कर सकता है तो उन्हें मात्र अपने पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर जरूर ही रखना चाहिए, ताकि भगवान इसे ग्रहण करे। और ये जल रूपी प्रसाद आप अगले दिन सुबह के समय में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कभी भी मंदिर में रखा जल तुलसी में अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। अगर आपके पूजा मंदिर में मात्र लड्डू गोपाल जी या राधा कृष्ण जी है और आप एक लोटा जल मात्र उनके लिए रखते हैं, तो आप ये जल अगले दिन तुलसी में चढ़ा सकते हैं। इसी के साथ इस जल का प्रयोग अगले दिन अपनी आंखों को धोने में करें, इससे भी आपकी आंखों की रोशनी तेज होती है और इससे आंखों से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं। इसी के साथ भक्तों, जिन लोगों के पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर नहीं रखा जाता है तो उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति अचानक बिगड़ने लगती है, परिवार में मुसीबतें आना शुरू हो जाती हैं और घर में पैसों को लेकर तंगी बढ़ने लगती है। इसीलिए प्रतिदिन पूजा मंदिर में एक लोटा जल भरकर
अवश्य रखें। आप चाहे तो इस जल में फूल आदि भी डाल सकते हैं। भक्तों, पूजा मंदिर में रखें। इस जल का एक और प्रयोग यह है कि इसे आप अपने रसोई घर में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यह जल खाना बनाने में तभी उपयोग करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो। अगर आपके घर में लहसुन या प्याज का इस्तेमाल होता है तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में ना करें। आप चाहें तो इस जल को घर के सभी सदस्यों को पिला भी सकते हैं और बचा हुआ शेष जल पौधों में डाल सकते हैं। तो इसीलिए भक्तों, ये जल कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, इसके कई सारे उपयोग होते हैं। अगर हमारे द्वारा इसका सही उपयोग किया जाए तो ये हमारी कई तरह की परेशानियों को समाप्त कर सकता है। मंत्रों से अभिमंत्रित यह जल बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि इसमें सभी देवी देवताओं का साक्षात आशीर्वाद होता है। तो भक्तों, इसीलिए यह जल बहुत अधिक प्रभावशाली होता है। इसीलिए आप इस जल को पीने में, खाना बनाने में और घर में छिड़काव करने में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे भी हमारी कई समस्याओं का समाधान होता है। इसीलिए भक्तों, कोई भी कार्य यदि नियमित तौर पर किया जाए तभी हमें इसका लाभ मिलता है। कभी कभी करेंगे तो इतना लाभ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज इस जल को घर के सभी सदस्यों को पीने के लिए देना है, घर में इसका छिड़काव करना है, बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर इसका छिड़काव करना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़काव करना है, बच्चों की किताबों पर, तिजोरी पर छिड़काव करना है तो आपको निश्चित ही इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी के साथ कई भक्तों का सवाल होता है कि गुरुजी, मंदिर में रखा हुआ जल जब हम अगले दिन उठाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े आदि पड़ जाते हैं, तो क्या हम इसे ढक करके रख सकते हैं? तो भक्तों, इसका जवाब है हाँ, आप अपनी दैनिक पूजा के बाद इसे किसी प्लेट या कटोरी से ढक सकते हैं, क्योंकि जब आप अगले दिन इस जल को उठाएंगे तो ये बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा होगा। तो भक्तों, आप इस जल का प्रयोग किसी भी कार्य में कर सकते हैं। भक्तों, जब भी आप इस जल का छिड़काव करें तो भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणप नमः जरूर बोले और नियमित रूप से इस जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे आपके घर की जो समस्याएं हैं वह धीरे धीरे करके समाप्त होना शुरू हो जाएगी। कई भक्त कहते हैं कि गुरुजी, दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल को भी पिलाया जाए तो दवाइयां जल्द ही असर करने लगती हैं। इसी के साथ इस जल को घर के सभी सदस्यों को अवश्य पिलाएं, इससे घर के सभी क्लेश भी समाप्त होते हैं और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसी के साथ जो लोग व्यापार करते हैं या जिनकी दुकान है तो इस जल का छिड़काव वहां भी करें। ये आपके व्यापार में तरक्की दिलाता है और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त करवाता है। तो इस प्रकार से आप इस जल का उपयोग कर सकते हैं। अब भक्तों, इसके बाद जान लेते हैं कि पूजा घर मंदिर में जलने वाला दीपक किस पदार्थ का होना चाहिए? तांबे का, लोहे का, पीतल का, कांसे का, स्टील का या मिट्टी का? आखिर घर में कौन सा दीपक रखना शुभ माना जाता है? क्योंकि अगर गलती से भी घर में गलत पदार्थ का दीपक रखा जाता है तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और घर में कंगाली और बर्बादी आने लगती है। देखिए भक्तों, सबसे पहले तो स्टील के दीपक में पूजा करने से घर में शनि को नाराज किया जाता है, या लोहे के दीपक से पूजा करने से घर में गरीबी आती है। कई लोग बाजार में मिलने वाले कांच के दीपक का प्रयोग भी करते हैं, जिससे कि फिर घर में राहु केतु का प्रवेश हो जाता है और घर में गृह क्लेश बढ़ने लगते हैं। साथ ही कांच का दीपक शनि और राहु को भी नाराज करता है और तांबे का, पीतल का और मिट्टी का दीपक धन की देवी मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसीलिए घर में अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता है। तांबा, पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि यह शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है, साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। इसी के साथ भक्तों, दीपक में हमेशा ही कच्चा कलावा या रुई की बाती का ही प्रयोग करना चाहिए। जो लोग सूती धागे से दीपक की बाती तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं, इसीलिए रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। अब भक्तों, दीपक की बात हो ही रही है तो पूजा घर में रखी घंटी से जुड़ी कुछ बातें भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर पूजा घर मंदिर में घंटी क्यों बजाई जाती है? भगवान शंकर के मंदिर में घंटी बजाने का उद्देश्य क्या है? ताली क्यों बजाई जाती है? तो भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जब भी आप मंदिर में या फिर घर के मंदिर में घंटी बजाते हैं तो शिव पुराण, लिंग पुराण और विष्णु पुराण में कहा गया है कि घंटी का नाद करते ही जितने तीर्थ हैं, साधक जो साधना कर रहे हैं, जप और तप हो रहे हैं, जितने दान किए जा रहे हैं, उन सभी का पुण्य फल उस समय आपके खाते में जमा हो जाता है। उसी तरह से मंदिर में ताली बजाने
का महत्व भी समझे कि जब लोग भजन कर रहे होते हैं, साधना में होते हैं, अभिषेक कर रहे होते हैं या पूजा में व्यस्त होते हैं, तो 3 बार ताली बजाने से उनका पूरा पुण्य हमारे खाते में आ जाता है, जिससे हमारा भाग्य उज्जवल हो जाता है। और घर के पूजा मंदिर में गरुड़ घंटी का नाद करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों को खेल के तौर पर घंटी नहीं दी जाती, क्योंकि घंटी का नाद करते समय सभी का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है। इसलिए घंटी का नाद केवल पूजा और भजन के समय ही करना चाहिए। इसे खेल खिलौने के रूप में ना लें। मंदिर में घंटी बजाने का तरीका भी महत्वपूर्ण है। ये हमेशा प्रेम और श्रद्धा से बजानी चाहिए, ना कि जोर जोर से। कई बार लोग मंदिर का पट बंद होने के बाद भी घंटी बजाते ही रहते हैं, जिससे पाप लगता है। तो भक्तों, जब भगवान मंदिर में विश्राम कर रहे हैं तो उस समय घंटी बजाना घोर पाप माना जाता है। मंदिर बंद होने पर घंटी को रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वह ना बजे। घंटी बजाने का सबसे शुभ समय सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक होता है, क्योंकि यह समय अत्यंत मंगलकारी होता है। इसके अलावा शाम 6 बजे से रात 11 बजे से पहले भी घंटी बजाई जा सकती है, क्योंकि रात 12 बजे के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और देवी देवता विश्राम करते हैं। इस समय घंटी बजाना पुण्य के बजाय पाप का कारण बन सकता है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वो आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आपको भी प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसीलिए भक्तों, शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। इसी के साथ दीपक जलाने का एक अन्य लाभ, जब में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है, क्योंकि महाराज यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। साथ ही जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। यह दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। इसी के साथ भक्तों, घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती, परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ 1 लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। इसी के साथ भक्तों, जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता है। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अब भक्तों, माताओं बहनों का सबसे मुख्य सवाल जो कि है, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या होती है। तो भक्तों, मुख्य द्वार पर जल चढ़ाने से पहले आपको ध्यान रखना है, इस जल को रात को आपको सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना है। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, तांबे का, पीतल का, स्टील का या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध है तो फिर गंगा जल भी आप इस पात्र में डाल सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो भक्तों,
सबसे पहले तो इस जल से भरे पात्र को आप अपने घर की रसोई घर में रख दीजिए और सुबह उठकर इस जल का छिड़काव आप अपने मुख्य द्वार पर करें, क्योंकि मुख्य द्वार पर छिड़का हुआ जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं तो यह उपाय आपकी समस्त परेशानियों को दूर करेगा। रसोई घर में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ये उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृ दोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में भी सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। तो आप इस जल को सूर्य उदय से पहले अपने मुख्य द्वार पर छिड़क सकते हैं। सूर्य उदय के बाद यदि आप मुख्य द्वार को धोना चाहे तो धो सकते हैं, लेकिन यह विशेष जल सूर्य उदय से पहले आपको मुख्य द्वार पर अवश्य ही छिड़क देना चाहिए। इसी के साथ कई भक्तों का प्रश्न रहता है कि जल छिड़कने से पहले क्या स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी जल को छिड़का जा सकता है। तो देखिए, जब हम ये जल मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं तो ये एक महत्वपूर्ण उपाय है, तो इसीलिए इसे स्नान से पहले करना आवश्यक नहीं है। इसीलिए सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई घर में जाए और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर आ जाएं और फिर इस जल का छिड़काव करना प्रारंभ करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी प्रत्येक घर में आती है और जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां उन्हें जल छिड़का हुआ मिलता है तो ऐसे घरों में मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल चढ़ाते समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद अपने पितरों का भी ध्यान करें। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है, तो आपको स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब भक्तों, कई माताओं बहनों का अगला प्रश्न रहता है, गुरुजी, झाड़ू लगाने के बाद जल छिड़कना चाहिए या फिर उससे पहले ही छिड़क सकते हैं? तो इसका जवाब है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि आप चाहे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती माता को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव वो जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क दें। जल छिड़कते समय मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान अवश्य करें। अब भक्तों, उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। अब महाराज, कुछ लोगों का सवाल रहता है कि अगर वे फ्लैट या किराए के कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के गेट को ही अपना मुख्य द्वार माने, यानी कि जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो वहीं पर जल छिड़कना है और दीप दान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? तो भक्तों, जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकते हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, जो कि बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। यानी कि पीरियड समाप्त होने के बाद ही आप नित्य दीपदान कर सकते हैं। तो भक्तों, वीडियो से जुड़ी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।